एक समय की बात है, एक औरत थी एक गाँव में जिसका नाम पार्वती था। उसके जो श्रीमान की जो मृत्यु थी वो 2 साल पहले हो चुकी थी। उसके पास एक बेटा भी था। वो अपने भाई और भाभी के साथ गाँव में रहती थी, अपने मायके में ही। पर कुछ ही सालों के बाद उसके भाई ने उसका रिश्ता दूसरे घर में करा दिया, जहाँ उसके पति का नाम श्याम था। और श्याम के पास पहले ही 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की, उसकी भी बीवी की मृत्यु हो चुकी थी। तो इन दोनों की घर परिवार की सलाह से इनकी फिर से शादी हो गई। जो पार्वती थी वो थोड़ी खड़ूस थी, थोड़ी-सी वो चीज़ भेदभाव करती थी, जैसे श्याम के बच्चों और अपने बच्चों में अगर कुछ खाने को भी देना है, तो वो अपने बेटे को देती थी। उन 2 बच्चों को थोड़ा-थोड़ा देती थी सिर्फ़ दिखाने के लिए, अगर वो भी श्याम है तो। नहीं तो उनको हमेशा काम लगाना, अपने बच्चों को साथ में लाना, बाज़ार जाते हुए उसको लेकर जाना, नए-नए कपड़े दिलाना, खाने को देना। पर वो श्याम के आगे ऐसा दिखाती थी जैसे वो 2 बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। ऐसे ही करके समय बीत रहा था, दोनों ने अपने बच्चों को बहुत खूब प्यार किया, पढ़ाया-लिखाया, सब अच्छे। पर जो श्याम का बच्चे थे, लड़का और लड़की, वो बहुत ही अच्छे निकले, बहुत संस्कारी। लड़की की भी अच्छे घर में शादी हो गई, लड़के की भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की, अच्छी सरकारी जॉब लग गई। पर जो पार्वती का लड़का था, वो बहुत ही बिगड़ा हुआ, नशेली, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसकी जिद पूरी कर देती, पैसे देती, वो हमेशा दोस्तों के साथ जाता, आवारागर्दी करता। ऐसे ही ऐसे करके दिन बीत रहे थे। एक समय की बात है, तो उसके पति ने उससे कहा, अगर तुम भी तो बेटे को कुछ बोलो, उसके साथ के लड़के सब ने शादी कर ली, बच्चे हो गए, अच्छा घर परिवार हो गया, सब नौकरी करते हैं, पर देखो हमारा छोटा बेटा ऐसे निठल्ला ही घूमता है। बड़े को ही देख लो, राम कितना काम करता है, और मेरी बेटी देखो राधा, उसके भी अच्छे घर में शादी हो गई। सब मुझे यही कहते हैं कि तुमने अपनी बीवी के बेटे को कुछ नहीं सिखाया। तो वो कहती है, अरे वो तो छोटा ही है, तो आप भी बस उसी के पीछे पड़ जाते हो कि सबकी तरह। मैंने अगर आपके बच्चे अच्छे निकले तो उसमें मैं क्या करूँ? ये तो अभी छोटा ही है। तो वो कहता, छोटा नहीं है, अभी इसको ज़िम्मेवारी दो, ये भी 20-21 साल का हो गया है, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। कितने तुम क्या तुम साथ रहोगी हमेशा? ना मैं साथ रहूँगा, तो बाद में भी तो इसे अपना जीवन यापन करना है। तो वो कहती है, अरे हो जाएगा सब कुछ, अब आप मत कहिए। पर उसके मन में थोड़ा-सा होता है कि हाँ, जो भी ये सब कह रही है, ये सब सच है। तो अपने बेटे को बोलती है कि बेटा तू भी कुछ कर ले, पढ़ाई में भी तूने ध्यान नहीं दिया, कहीं छोटी-मोटी नौकरी ही ढूँढ ले, तो अपना तो गुज़ारा कर ले, कल तेरे बीवी-बच्चे होंगे क्या करेगा? तो वो कहता है, क्या करूँगा? तुम्हारे गहने हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं, वही बेचूँगा, खाऊँगा। मैं नहीं कोई नौकरी-वोकरी करने वाला। आई ना बात समझ में बुढ़िया? मुझे पैसे लाओ। तो कहती है, ऐसे कैसे चलेगा? कहता है, लाओ। वो अपनी माँ का चेन खींच कर चले जाता है, उसे भी बेच देता है। उसने ज़्यादातर गहने माँ के ऐसे ही कर बेच चुका था, नशे-पत्ते करना, बिगड़ा हुआ। और एक दिन ऐसे ही ऐसे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत पैसे लगते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, सिर फट जाता है, फिर भी उसको हम बचा नहीं पाते। डॉक्टर कहते हैं आपके बेटे को हम बचा नहीं सके। तो वो बहुत रोती है, काश मैंने अपने बच्चे को इतना पैसा देके या उसकी झूठी तारीफ़ें बढ़ावा देके आज उसको ऐसा ना किया होता, तो शायद आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। तो हम सभी माँओं से आग्रह करते हैं, आप अपने बच्चों को प्यार कीजिए, सब कुछ दीजिए उन्हें, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है। पर जहाँ वो गलत है उनको समझाइए, अच्छी राह पे लाइए, ताकि उसकी भी ऐसी गति ना हो।